हेलो बच्चों, कैसे आप लोग, कैसे चल रही पढ़ाई? बिल्कुल वेल। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो स्पेशल इंटीग्रेशन है। और स्पेशल इंटीग्रल में हमें 6 फॉर्मूला पढ़ना है जो आपके सुविधा के लिए हमने पहले लिख दिया है। 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/a² माइनस x स्क्वायर, 1/x² प्लस a स्क्वायर, और ये तीनों रूट में। तो पहले आप क्या करें कि फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लिख लीजिए और लिख करके 2-3 बार इसे प्रैक्टिस कर जाना है, क्योंकि बिना फॉर्मूले का एक भी क्वेश्चन आगे बढ़ने वाला नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज हमारा क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 7.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx। ओके, तो पहली चीज तो हम यहां देख रहे हैं कि न्यूमेरेटर में सबका क्या है, 1 आया हुआ है। अगर न्यूमेरेटर में कुछ कोई वेरिएबल आ जाता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए जो भी एक्सप्रेशन है हमें वैसे ब्रेक करना है जहां न्यूमेरेटर में क्या आ जाए, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए। ओके, तो 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 है। अगर हम लोग यहां क्या करें कि जो x की पावर 6 है इसे क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब का होल स्क्वायर लिख। हम जानते हैं कि x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। तो आपने इसे इस तरीके से ब्रेक कर देना है, 3x² x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, अब यहां हमने x क्यूब को t मान लेते हैं, लेट x क्यूब इक्वल टू t। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² और t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt बाई dx। तो बताइए dx का वैल्यू कितना आ गया, dt अपॉन 3x²। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेरे साथ आप करते जाइए, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x², इसको हमने क्या माना था, x क्यूब को t माना है, तो क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर है ना, x की पावर 6 क्या बन गया, t का स्क्वायर, अब प्लस 1, और जो हमारा dx है और dx का वैल्यू क्या आ गया, dt अपॉन 3x²। ओके, तो 3x² से 3x² हमारा कट गया, 1 अपॉन t² प्लस 1 का स्क्वायर dt। ओके, अब यहां आपने ढूंढना है कि कौन सा फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा। यहां पर x वेरिएबल है और एक कांस्टेंट। हम यहां देख रहे हैं dt है तो t क्या हो गया, वेरिएबल, और 1 क्या हो गया, कांस्टेंट। तो फॉर्मूला नंबर कौन सा अप्लाई हो रहा है, थर्ड। तो थर्ड फॉर्मूला क्या करें, 1/a। तो 1/a, एक वैल्यू कितना है, 1। फिर क्या है, tan इनवर्स x/a, x के जगह पर कितना है t, और ये कितना है 1 प्लस c। तो tan इनवर्स t का जो वैल्यू है रिटर्न कर दीजिए। तो t को हमने किसको माना है, x क्यूब को t माना है, x क्यूब प्लस c हमारा आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं कहीं? अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे मुझे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/√1 प्लस 4x²। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लिख दें 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर कर दें, यही ना, 2x का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि लेट 2x को t मान लिया, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt बाई dx। तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt बाई 2। तो ये क्या बन गया, 1/√1 प्लस t², और dx क्या हो गया, dt बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, कैसे लिख दें, 1/2 1/√1 प्लस t का स्क्वायर। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर है ना। अब हमें देखना है हमारा क्वेश्चन किसमें, रूट में है,
तो रूट वाला फॉर्मूला देखें, जो बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस क्या है, यही है 1/√x² प्लस a²। इधर उधर में कंफ्यूज नहीं होना है, जो कांस्टेंट है उसे a बोलेंगे और जो वेरिएबल है उसे क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे वेरिएबल क्या है, t, तो हम इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कि t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आगे पीछे में किसी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखें जो वेरिएबल है वो हमारा x है, कांस्टेंट है a है। तो अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला नंबर 6। तो क्या कहा, लॉग मॉड दे देना है x, x के जगह पर क्या आया हुआ है t, प्लस रूट में जो है वही लिख देना है, किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी रूट में है उसको लिख दीजिए। ओके, तो क्या बन गया, लॉग t का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, 1/2 था तो पहले 1/2 लिख देते हैं, t का वैल्यू हमने क्या माना था 2x प्लस रूट, ये तो क्वेश्चन ही होता है, तो जो भी क्वेश्चन है 1 + 4x² प्लस c आपका ऑप्शन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या करें, 1/2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हमने क्या किया यहां पे कि 2 - x को t मान लेते हैं, तो बताइए 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो -1 और t क्या बन गया dt/dx। तो dx का वैल्यू कितना आया -dt, तो ये क्या बन गया 1/√, इसको तो हमने t माना है, t का स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और dx के पे -dt है तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए और dt कर देते हैं। कितना आसान हो गया। और फॉर्मूला बता दीजिए 1/x² प्लस a², बताइए कौन सा होगा, फॉर्मूला नंबर 6। तो क्या बन गया माइनस लॉग क्या है x, x पे क्या आ जाएगा t, प्लस क्या सिखाया था रूट में है उसी को लिख देना है, तो t² प्लस 1, यही ना है, या माइनस लॉग t के वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए, t आपने किसको माना है 2 - x, रूट में जो क्वेश्चन था वही लिख देना है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अब देखिए यहां माइनस लगा, हम चाहें तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है रेसिप्रोकल करने का। अगर आप करना चाहते हैं तो आंसर हम इसे भी लिख सकते हैं 1/2 - x प्लस रूट 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मॉड में प्लस c तो आपने सबके साथ देना ही देना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या करें 1/√9 - 25x², तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, 9 को क्या लिख दिया जाए 3 का स्क्वायर, और 25x² है तो 5x का होल स्क्वायर कर देते, यही ना। अब आपने 5x को क्या मान लेना है t, तो बताइए 5x का डेरिवेटिव क्या हो गया 5, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt/dx, तो dx इक्वल टू कितना हो गया dt/5। अब यहां वैल्यू डाल देते हैं, तो 5 तो हमारा बाहर आ जाएगा रूट, और ये कितना बचा 1/√3 का स्क्वायर माइनस t² dt। ओके, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा a² - x², यानी कि फॉर्मूला नंबर 4। तो 1/5 हमारा बाहर रहेगा, क्या कहा इसने साइन इनवर्स, क्या करे x/a, x कितना है t, तो t/a, a कितना है 3 प्लस c, तो 1/5 साइन इनवर्स t के वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, t कितना है 5x/3 प्लस c। ओके, बहुत ही आसानी से आप बनाते चले जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला एक बार याद रखना है और कैसे ब्रेक कर रहा हूं इसे आप देखते चले जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 3x/1 + 2x⁴, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं
3x अपॉन 1 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने क्या किया, रूट 2 एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए। तो बताइए रूट 2 तो यूं ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और टी का कितना हो गया dt बाई dx। तो यहां से आपने dx क्या निकाला जी, 2√2x dt, यही ना। अब आपने वैल्यू यहां डाल देना है, बताइए क्या आया। तो हमारे पास 3x तो हमने यूं ही छोड़ दिया था, अब इसको हमने क्या माना है t, तो क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो dx था वो क्या बन चुका है 2, ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन dx, जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आप लिख दीजिए इसको dt अपॉन 2√2x। तो क्या बन गया है dt अपॉन 2√2x। अब हमारा क्या होगा x से x तो कट गया जी, तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर भगा देते हैं, तो 2√2 अपॉन क्या बना 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब आपने क्या ढूंढना है फॉर्मूला, भाई कौन सा अप्लाई होगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 3। तो 3 2√2 क्या करे 1 बाई ए कितना है 1, तो 1 बाई 1 tan इनवर्स टी, टी बाई ए, तो टी बाई ए कितना है 1 प्लस सी, तो 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स टी का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, कितना लिया √2x स्क्वायर प्लस सी। ये तो 1 था इसलिए नीचे कुछ नहीं आया हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर देते dx, है ना। अब आपने एक्स क्यूब को टी मान लेना है, तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। तो dx का वैल्यू बताइए कितना आ गया dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब क्या बन गया एक्स स्क्वायर तो है ही हमारा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको हमने t माना था, और बताइए dx क्या आ गया dt अपॉन 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो 1/3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, यही ना 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब आपने क्या देखना है भाई फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो रूट में तो है नहीं, बिना रूट के ही 3 फॉर्मूले हैं, 3 रूट वाले थे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है 1/3 तो बाहर लिखना है, 1/2a, तो 1/2 ए कितना है हमारा 1, लॉग ए प्लस एक्स, ए कितना है 1 प्लस एक्स, एक्स के पे कितना है टी, अपॉन ए माइनस एक्स, तो 1 माइनस टी प्लस सी। ओके, अब क्या करना है टी के वैल्यू को रिटर्न कर देना है, तो कितना आ गया 3 2 जा 6 लॉग 1 प्लस टी, बताइए टी हमने किसको माना था एक्स क्यूब को, तो 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, आंसर। सिर्फ देखिए कि कैसे हम इसे ब्रेक कर रहे हैं और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। 7th क्वेश्चन में क्या करें x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो अगर हम क्या करें किसी को t मानने से तो ये कटने वाला है नहीं, तब वैसे हालात में क्या करना, इसे 2 पार्ट में आपने ब्रेक कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ले लीजिए, माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। इसका नाम I1 दे देते हैं और इसका नाम I2 दे देते हैं। अब बारी बारी से दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर यहां रख देंगे, तो क्या हो गया I1 हम पहले ले लेते हैं, बताइए सॉरी एक्स है ऊपर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। क्या करें
ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन में चला गया है ना। तो अगर हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लिया जाए तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 और टी का क्या हो गया dt बाई dx। तो यहां से dx आपने निकाल दिया dt बाई 2x, यही ना हो गया। तो ये क्या बना, I1 इक्वल टू एक्स तो रहेगा, ये हमारा क्या मान लिया था t, और ये dt बाई 2x हो गया, x x चला गया तो क्या आया जी, I1 इक्वल टू, ये देखिए 2 तो हमारा बाहर आ जाए, 1/2 1/√t dt। बताइए 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है, याद है नहीं? तो I1 1/2 1/√t का होता है 2√t। अगर आपको याद नहीं तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए 1/√x का इंटीग्रल होता है 2√x, और √x का डेरिवेटिव 1/2√x। तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों आप याद रखेंगे। तो I1 यहां से आ गया √t, t का वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, क्या है x स्क्वायर माइनस 1, यही ना, प्लस C1 दे दिया। ओके, फिर हमने I2 को ले लिया, I2 कितना था 1/√x स्क्वायर माइनस 1 dx, यही ना। अब फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला यहां लगा देना है क्योंकि ऊपर 1 बैठा हुआ है। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 5। तो क्या बन गया I2 बताइए, क्या कहा log x, x तो x ही रहेगा, और रूट में जो क्वेश्चन है वही टेपना है, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन है उसी को टेप देना है। इसका नाम हमने C2 दे दिया। तो हमने क्या देखा था, I इक्वल टू I1 माइनस I2। अब I इक्वल टू यानी कि जो भी क्वेश्चन था I1 आपने क्या लाया, यही लाया √x स्क्वायर माइनस 1, अब बीच में माइनस था तो माइनस दे दीजिए, log x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 प्लस C नाम दे दीजिए, यानी कि C1 और C2 सबको मिला के हमने क्या दे दिया, C नाम। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन √x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 6, यानी कि हम लोग लिख दें x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे भी a क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो क्या हो गया, अब x की पावर 3 को मान लीजिए t, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और t का dt बाई dx। तो dx इक्वल टू dt अपॉन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया x स्क्वायर अपॉन रूट, इसको तो आपने t माना था, तो t स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर, और dx के पे dt अपॉन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट जाएगा, तो 1/3 हमारा कॉमन आ गया, बच क्या गया √t स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर dt। अब बताइए रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला नंबर 6 हम अप्लाई करेंगे, तो 1/3 क्या करें, सॉरी 1/3 log, है ना, x के पे क्या आ गया t, अब प्लस रूट में क्या सिखाया था, जो क्वेश्चन वही टेपिए, कुछ मत कीजिए, x की पावर 6 प्लस a की पावर 6, तो 1/3 log t का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, t किसको माना था x क्यूब को, प्लस x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 है। अगर हमने यहां क्या किया कि tan x को t मान लीजिए, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और t का बन गया dt बाई dx। तो यहां से आपने dx का वैल्यू क्या आ गया dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या बना हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan x को हमने t माना है तो क्या हो जाएगा t, और यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया जाए,
और dx का वैल्यू कितना आ गया, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 6। तो 6 हमारा क्या कहता है, लॉग एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, टी प्लस रूट में क्या सिखाया था, जो क्वेश्चन है वही आपने लिख देना है, tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब यहाँ t का वैल्यू डाल दीजिए, t हमने किसको माना था, tan x को, प्लस रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस c, इसका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, यहां से क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब हमारा इस फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना है आपने। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है प्लस 2x। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखना है, जो ऑलरेडी है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 2x। अब क्या करना है कि x का जो कोएफिशिएंट उसको हाफ कर दीजिए। तो 2x को अगर हम हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1, है ना। x के कोएफिशिएंट 2 है, उसको हाफ करेंगे तो 1 बन जाएगा। जो आएगा उसे स्क्वायर करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रखें। अब प्लस 2, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन, ये जो पहला 3 टर्म है अपने आप उससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो x बीच में अगर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस दे देना है, माइनस का साइन है तो माइनस दे देना है, और तीसरा नंबर क्या है, 1। तो x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस 1 है, अब प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर dx। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 6, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या लगा, लॉग एक्स, एक्स के जगह पे पूरा आ जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस रूट में आपको क्या कहा था, जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को रूट में आपने लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। आंसर आ गया हमारा। 11th क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्या समझाया था आपको कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, 9, तो 9 से पहले डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 1/9 हमारा बाहर आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस 5/9 dx। ओके, तो 1/9 क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2/3x प्लस 5/9 dx। ओके, तो 1/9 ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x। क्या सिखाया था कि x का जो कोएफिशिएंट होगा उसे हाफ करना है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 2/3, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। तो जो रिजल्ट आया उसे स्क्वायर करके एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना, प्लस 5/9। तो 1/9 ये क्या बना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अभी कितना है, माइनस 1/9 अब प्लस 5/9, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/9। तो ये 4/9 हो गया। अगर हम इसको स्क्वायर बना दे तो 4/9 का क्या बन जाएगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 3। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या कर रहा है, ये 1/9 तो हमारा बाहर है ही, क्या करे 1/a, तो 1/a, ए बताइए कितना है, 2/3, tan इनवर्स x बाई ए, x कितना है, x प्लस 1/3 अपॉन a कितना है, 2/3 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, 1/9 ये पलट के ऊपर चला गया, तो 3/2 tan इनवर्स, अगर आपने एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1, और 3 से 3 कट गया, नीचे क्या बचेगा, 2। तो 3 3 या 9,
1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखिए, 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस में है। पहला चीज तो ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर को हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7dx हमारा ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो यहां ध्यान स्पेशली रखना है आपने कि माइनस कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलता। आप जानते हैं कि माइनस को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो आई आपको नहीं बनाना, माइनस जहां है वहीं पे छोड़ देना है। तो क्या बन गया है, माइनस। अब इसको कैसे बनाते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x यूं ही लिख दिया। x का क्वेश्चन 6 है, हाफ किया तो कितना आ जाएगा 3, तो प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7dx हो गया। तो क्या बन गया, 1/रूट माइनस, अब देखिए इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, x प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस था तो माइनस दे देना था, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 9 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। अब आपने ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, जब ओपन कर देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 16 है, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx आ गया हमारे पास। यानी कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या कहता है, फॉर्मूला नंबर 4, साइन इनवर्स x बाई ए। क्या बन गया, साइन इनवर्स x, x का जगह कितना है, x प्लस 3 बाई ए, कितना है 4 प्लस सी, ऑप्शन आ जाएगा। 13 देखिए, 1/x माइनस 1 x माइनस 2, पहले ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, खुद ट्राई करें। कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स का क्वेश्चन कितना है 3, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका स्क्वायर करके एक बार प्लस में रख दिया, एक बार माइनस में रख दिया, प्लस 2 है। तो क्या बना, पहले तीनों से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो x बीच में साइन है माइनस का, 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारा 9, 3 3 जा 9/4 प्लस 2, 4 2 जा कितना हो गया 8, यही ना। तो माइनस 9 अब प्लस 8 बनेगा, माइनस 9 प्लस 8/4, यानी कि माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब बताइए फॉर्मूला नंबर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट में है तो रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 5। तो क्या कर रहा है फॉर्मूला नंबर 5, बताइए कि लॉग x के जगह पर क्या लेना है, x माइनस 3/2 जो है वही लिख देना है, प्लस रूट में क्या आया, जो क्वेश्चन है उसे लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या था, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस। ओके, तो सिर्फ आपने फॉर्मूले को याद रखना है और उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बना रहे हैं इसको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में आपको। ओके, 14 क्या करे, 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो क्या सिखाया था कि एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस को कॉमन लेना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8dx। तो क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्वेश्चन कितना है 3, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 8, तो 1/रूट माइनस क्या बनाएगा बताइए जरा, यहां से अगर हम देखें तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो गया माइनस 9/4 और माइनस 8, यही ना। तो 8 4 जा कितना होता है 31, 8 4 जा 31 और 9, सॉरी 8 4 जा 32 और 9 41,
तो ये बन जाएगा -41/8, सॉरी 4, -41/4 बनता है। अब इसे आपको स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, तो बताइए क्या करेंगे। पहले तो ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 41/4 अब -x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अभी क्या बनेगा बताइए, क्या लिखेंगे इसे आप। तो 41/4 है, तो √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर, यही ना। अब बताइए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई आप करने वाले हैं, बोलिए। a² - x², कौन सा फॉर्मूला है, फोर्थ, a² - x²। क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू x - 3/2 अपॉन a कितना है √41/2। एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 तो हमारा कट जाएगा, तो क्या आएगा साइन इनवर्स 2x - 3 अपॉन √41 + c। ओके। 15th क्वेश्चन करें x - a x - b। सबसे पहला काम क्या बताया था, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा x² माइनस bx माइनस ax प्लस ab, यही ना। तो 1 अपॉन क्या बनाया x², माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस b x आ जाएगा प्लस ab, तो 1 अपॉन x² माइनस a प्लस b x। अब x का कोएफिशिएंट कितना है a प्लस b, हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस a, यही ना। तो ये क्या बना x बीच में माइनस है तो माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगे। अच्छा अब इसको देखिए, अगर आप इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यही ना, अपॉन 4। अब प्लस ab ब्रैकेट खोल दे तो क्या आ जाएगा a² माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab अब प्लस 4ab अपॉन कितना हो गया 4। तो क्या बना -a² माइनस b² प्लस 2ab अपॉन 4, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन 4। बताइए a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हम माइनस देना है a माइनस b, 4 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया ध्यान से देख लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, 4 था तो हमने क्या कर दिया 2 का होल स्क्वायर कर दिया, ओके। सॉरी। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, 1 अपॉन x² माइनस a², 1 अपॉन x² माइनस a², फॉर्मूला नंबर 5। तो 5th फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए log x कितना है x माइनस a प्लस b/2, है ना। अब प्लस रूट में आपको क्या सिखाया था कि जो क्वेश्चन है वही आपने लिख देना है, तो x माइनस a x माइनस b लिख करके आपने छोड़ देना है, ओके। प्लस c तो हमें हमेशा लिखना ही लिखना है। तो यही हमारा हो गया log x, और रूट में जो था आपने डाल दिया इसके वैल्यू को, क्लियर। 16th क्वेश्चन है 4x प्लस 1 अपॉन √2x² प्लस x माइनस 3dx। तो जरा ध्यान से देखिए, इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो यही पार्ट आ जाएगा, कट जाएगा। 2x² का डेरिवेटिव क्या होता है 4x, और x का क्या होता है 1। क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं तो आपने क्या कर दिया 2x² प्लस x माइनस 3 को क्या मान लिया t, तो क्या बन गया 4x प्लस 1 t का dt बाई
dx, तो dx इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन 4x प्लस 1। तो 4x प्लस 1 ए रूट टी और dt अपॉन 4x प्लस 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट टी dt। अब बताइए 1 बाई रूट टी का क्या होता है, 2 रूट टी, सिंपल। तो 2 रूट टी, टी क्या था हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c हमारा आंसर है। अब यहां हमें देखना है कि 17 के बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा चेंज हो रहा है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो 1 हो रहा था या कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा था। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि वेरिएबल है, लेकिन वैसा वेरिएबल था कि नीचे वाले को अगर टी माने तो कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए कोई टेंशन नहीं था। बट आगे इसका फॉर्मेट चेंज होगा कि अगर हम इसे टी माने तो ये डायरेक्ट हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से आप देखते जाइए। इस तरह के क्वेश्चन एक आ सकता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं जरूर आप पेपर में कर करके जाए। अब देखिए करना क्या है कि आपने जो भी न्यूमेरेटर होगा x प्लस 2 को ले लेना है a, फॉर्मेट देखिए कैसे बनेगा, डी बाई डी एक्स लिख देना है। जो भी हमारे पास क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी कर देना, इसी फॉर्मेट में लिखना है। न्यूमेरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, बाई चांस रूट में है तो रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको लिखना है, प्लस बी दे देना है, बीटा दे देना है या बी दे देना है, कुछ भी दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू ए। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस b, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 2ax प्लस बी आ। अब दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, x का कोएफिशिएंट कितना है 2a और x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 2a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू कितना होगा 1/2, कांस्टेंट टर्म b है और इधर कांस्टेंट टर्म 2 है, तो b इक्वल टू कितना बनेगा 2। ओके, तो इसका मतलब x प्लस 2 का वैल्यू कितना है a हमने कितना निकाला था हाफ, और इधर कितना है 2x, अब प्लस b कितना आया 2, यानी कि x प्लस 2 का वैल्यू आ गया। क्लियर है। अब आपने क्वेश्चन को फिर से रीराइट करना है, x प्लस 2 था तो x प्लस 2 के जगह पे दे दीजिए हाफ 2x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके, अब दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देना है, एक पार्ट इसके साथ ले लेना और एक पार्ट इसके साथ ले लेना है, यानी कि हमने कर दिया हाफ को बाहर कर दीजिए, ऊपर कितना है 2x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, अब प्लस 2 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। दो पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको मान लीजिए I1 और इसको मान लेते हैं I2, तो बारी बारी से इसको सॉल्व कर लीजिए। I1 हमारे पास क्या है हाफ 2x है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम लोग t मान लें तो क्या आ जाएगा 2x dt बाई डी एक्स, यही ना, तो dx इक्वल टू क्या हो गया dt बाई 2x, तो ये 2x से 2x कट जाएगा, तो I1 इक्वल टू हाफ, 2x से 2x कटा तो कितना आ गया 1 बाई रूट टी dt, तो I1 इक्वल टू 1/2 रूट टी का क्या होता है 2 रूट प्लस C1, 2 से 2 कट गया, तो I1 इक्वल टू रूट टी, टी किसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 सॉरी। अब I2 कितना है हमारे पास 2, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मेट है यही, फिफ्थ फॉर्मूला। तो I2 इक्वल टू कितना है 2 log x प्लस रूट में जो होता है वही लिख देना है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जोड़ दीजिए i इक्वल टू i1 प्लस i2, यही ना। तो क्या बन जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, i1 और i2 मिल करके, सॉरी c1 और c2 के जगह पे हमने क्या डाल दिया, c डाल दिया। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है कि जहां भी न्यूमेरेटर में कोई वेरिएबल आया इसी फॉर्मेट पे डाल देना, न्यूमेरेटर इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। यहां से कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां डाल देना है a और b का वैल्यू। फिर से क्वेश्चन को लिखना है, पहले टर्म के साथ ले लेना है डिनोमिनेटर और दूसरे टर्म के साथ ले लेना है, ai1 हो जाएगा ai2 हो जाएगा, और इस तरीके से सोल्व करना। ओके, चल एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन देखिए, 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, तो क्या करेंगे, 5x माइनस 2 इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b ले लिया। तो 5x माइनस 2 इक्वल टू a क्या बन गया, 3 2 जा 6x प्लस 2 प्लस b आ गया। तो 5x माइनस 2 इक्वल टू 6ax प्लस 2a प्लस b आ गया। तो 6a इक्वल टू क्या बनेगा 5 और 2a प्लस b इक्वल टू क्या बनेगा -2। तो a का वैल्यू कितना आ गया 5/6, a का वैल्यू 5/6 यहां डाल दीजिए। तो 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल टू -2, 2 3 जा 6, a इक्वल टू 5/6 आ गया। तो बताइए b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6 -11/3। ओके, तो यहां x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दिया और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर देना है और कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकाल लेना है। अब क्वेश्चन को फिर से लिख दीजिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5x माइनस 2 का वैल्यू कितना आया बताइए, a 5/6 और a 6x प्लस 2 और -11/3 आ गया। ओके, तो क्या बना क्वेश्चन, फिर से 5x माइनस 2 है तो 5x माइनस 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5/6, 6x प्लस 2 -11/3। क्या बताया था कि बारी बारी से इसको ले लेना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, सेपरेट कर दीजिए। तो 5/6 को तो बाहर निकाल दीजिए, क्या बना 6x प्लस 2 रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और -11/3 को हमने बाहर ले लिया तो क्या बन गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ये हमारा I1 हो गया और ये हमारा I2। अब I1 देख रहे हैं, इसको t मानेंगे तो अपने आप ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। तो हमने ले लिया पहले I1 5/6 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 और t का बन गया dt बाई dx। तो ये क्या हो गया 6x प्लस 2 से 6x प्लस 2 कट जाएगा, तो I1 इक्वल टू 5/6 ये 1/t dt बन गया। तो I1 इक्वल टू 5/6 1/t का क्या होता है log t, यही ना, प्लस C1। तो I1 आ गया 5/6 log t का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, t आपने किसको माना हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस C1 नाम।
ये I1 आ गया हमारे पास। ओके, अब इसी को हम अगर I2 के टर्म में देखें तो I2 हमारे पास कितना है, यही है -11/3 1/3x² प्लस 2x प्लस 1, यानी कि इसे हम कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से जैसे बनाते थे वैसे इसे करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, -11/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, 1 कितना हो गया, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx। तो -11/9 और ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 2/3x, x का कोएफिशिएंट 2/3 है, हाफ करेंगे तो 1/3, तो प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, अब प्लस 1/3 dx। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा बताइए, -11/9 1 यहां से तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और देखिए -1/9 है, क्या है, -1/9, अब प्लस 1/3, एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो -1 प्लस 3 3 जा 9 कितना हो गया, 2/9। तो 2/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, यही ना dx। तो बताइए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 1/x² प्लस a²। तो 1/x² प्लस a² क्या बनाता है, यही है फॉर्मूला नंबर 3। तो फॉर्मूला नंबर 3 हमारा क्या कहा, -11/9 तो रहेगा ही, क्या है 1/a, तो 1/a आ जाएगा। तो 1/a कितना है, √2/3 tan इनवर्स x/a, x प्लस 1/3 अपॉन a √2/3। ठीक, अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो 3 3 जा 9 तो कट जाएगा, तो -11/3√2 और tan इनवर्स क्या बना, 3x प्लस 1, 3 से 3 कट के √2 आ जाए, ये हमारा C2 हो गया। ओके, तो फर्स्ट हमने यहां पर निकाल लिया था कि हमारा I1 का वैल्यू क्या आया है, और सेकेंड निकल गया हमारा I2 का वैल्यू क्या आया। अब इस I1 और I2 दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट था वही आ जाएगा, वही आंसर होगा हमारे पास। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो I1 और I2 को अगर आप ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बताइए हमें। तो I इक्वल टू हमारे पास क्या था, I1 प्लस माइनस तो हमने लिखा है I1 प्लस I2, यस I1 प्लस I2। तो I1 आपने क्या ढूंढा हुआ है, 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, और ये I2 कितना आ गया, -11/√3√2 -11/3√2 tan इनवर्स क्या बनेगा, 3x प्लस 1/√2 प्लस c, ये आपका ओवरऑल आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, किसी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लेंगे, फिर इस फॉर्मेट में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 19th क्वेश्चन हमारे पास है 6x प्लस 7 √x माइनस 5 x माइनस 4। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7 और ए √x²
माइनस 9x प्लस 20 हो। ओके, अब फॉर्मेट इसका क्या कर रहा है, 6x प्लस 7 इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस b। तो 6x प्लस 7 इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 प्लस b। तो अगर हम इसको कंपेयर कर दें 6x प्लस 7 2x माइनस 9a प्लस b हो गया। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2a और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और इधर कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 9a प्लस b और इधर कांस्टेंट टर्म कितना है 7। ओके, अब यहाँ वैल्यू अगर हम डाल दें 3 तो कितना हो जाएगा माइनस 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 7 माइनस 27 प्लस b इक्वल टू 7, तब b इक्वल टू 7 प्लस 27 दैट इज 34। ओके, तो क्या बन गया 6x प्लस 7 और ये हमारा था 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो क्या लिख सकते हैं, a हमारे पास आ चुका है 3, तो क्या बन जाएगा बताइए, a हो गया 3 और इसका डेरिवेटिव कितना है 2x माइनस 9 अब प्लस b कितना है 34। अब एक बार इसके साथ ले लेंगे और एक बार इसके साथ ले लेंगे। तो इसके साथ क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और एक बार इसके साथ भी इसी को ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब इसे हम अलग अलग लिमिट अलग अलग इंटीग्रल में डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसे I1 बना दिया और इसे I2 बना दिया और पहले जो हमने क्वेश्चन किया था सेम वे में इसको करते चला जाना है। तो बताइए I1 क्या हमारे पास 3 बाहर ले लें तो 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 रूट में है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को अगर हम t मान लें 2x माइनस 9 हो जाएगा और ये dt बाई dx। तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2x माइनस 9 कैंसिल हो गया, तो I1 कितना बन जाएगा 3 1 बाई रूट टी dt। ओके, तो 1 बाई रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी, तो I1 हो गया 3 इंटू 2 रूट टी प्लस सी, तो 6 रूट टी का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1, ये हमारा I1 बन गया। ओके, सेम वे में I2 को भी हम ले लें। I2 तो पहले जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था उसी तरीके से बना देना है। 34 हमारा बाहर आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो क्या होगा बताइए 34 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x है, x का कोएफिशिएंट कितना है 9, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2, तो प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर अब प्लस 20। तो क्या बना 34 1 अपॉन बताइए x बीच में माइनस आ गया 9/2 का होल स्क्वायर और यहाँ क्या देख रहे हैं 9 9 जा 81 और 2 2 जा 4, ये कितना बनेगा 80 यानी कि माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही ना। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 5। तो क्या बन गया है 34 तो बाहर रहेगा, 5 क्या कह रहा है लॉग I2 है लॉग x, x के जगह पे क्या आ जाएगा x माइनस 9/2 और प्लस बताया था कि रूट में कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन है वही लिख देना आप। तो x माइनस 5
और क्या आ गया x माइनस 4, ये हमारा प्लस C2 बन गया। तो I1 भी आ गया और I2 भी आ गया, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, जो आएगा हमारा रिजल्ट हो गया। तो क्या बन गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कहां था, यही हमारे पास है 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और I2 क्या हो गया प्लस 34 लॉग कितना है x माइनस 9/2 प्लस रूट x माइनस 5 x माइनस 4 प्लस c, ये हमारा आंसर है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया सब एक ही जैसे हैं, 19, 20, 21, 22 सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो इसी फॉर्मेट पे आपको सबको रिड्यूस करते चला जाना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देख रहे हैं, x प्लस 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपने क्या किया, x प्लस 2 इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी ले लिया। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2a, 4x का क्या होता है 4 हो गया, माइनस 2x प्लस बी। अब बताइए 4a माइनस 2ax प्लस बी, कंपेयर कर दो, माइनस 2a, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो a इक्वल टू माइनस 1/2, और 4a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 2, a का वैल्यू डाल दो 4, माइनस 1/2 प्लस b इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, माइनस 2 प्लस b इक्वल टू 2, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ओके, तो a का भी वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ गया। अब पुट कर दें x प्लस 2, a कितना है माइनस 1/2, 4 माइनस 2x अब प्लस 4, यही ना आ जाएगा। अब इसके वैल्यू को रख दीजिए, क्या है क्वेश्चन हमारा, x प्लस 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, x प्लस 2 का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1/2, 4 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही ना। अब क्या बताया, इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो माइनस 1/2, 4 माइनस 2x रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो इसे आपने I1 मान लिया, तो क्या हो गया I1 इक्वल टू माइनस 1/2, 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या बताया था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो कट जाएगा, तो I1 इक्वल टू माइनस 1/2 1/√t dt। तो क्या बन गया माइनस 1/2 रूट टी का क्या होता है 2√t प्लस C1। ओके, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचा माइनस t का वैल्यू कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, ये I1 आ गया हमारे पास। अगर हम I2 की बात करें तो I2 क्या देख रहे हैं, 4 के साथ इसको ले लीजिए, 4 बाहर ले लें, 1 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव। तो 4 है हमारा, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइए इसको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 4, हाफ किया तो कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 1 अपॉन क्या आया
ये तो आपने बना दिया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर, यही ना, पहले से तो कुछ था नहीं, तो 4 ए आपने ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर dx सॉरी। ओके, तो क्या बना 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 प्लस C2। अब I इक्वल टू क्या था I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, अब सबको ऐड करके लिख दीजिए। तो I1 कितना आया था माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और I2 कितना आ गया प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 प्लस C, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाए। तो एक ही तरह के क्वेश्चन है, सिर्फ आपने करना क्या है कि जो 6 स्पेशल फॉर्मूले आपको बताया उन सारे फॉर्मूले को याद कर लेना है और जो भी क्वेश्चन कराते जाता हूं प्रैक्टिस करते जाइए, कहीं भी कोई परेशानी ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं आएगी। ओके।